हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है रोमांचकारी कुश्ती। मैं वीडियो में बोल चुकी हूँ बेटा कि आप लोग बुक खोल के बैठिए। ऑडियो के माध्यम से हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे। अब बच्चों शुरू करिए। एक दिन जेम्स साहब अपनी नील की कोठी का निरीक्षण कर रहे थे। इतने में इन्हें खबर लगी कि कोठी से कुछ दूरी पर शेर ने गाय मारी है। शीघ्रता से उस ओर जाकर देखा तो तुरंत ही मारी हुई गाय की एक लाश मिली। थोड़ी सी दूरी पर शेर के पग चिन्ह भी मिले। फिर क्या था, शिकार के लिए बैठने का स्थान बनने लगा। एक गड्ढा खोदा गया। चारों ओर से उसे कांटों और लकड़ों से सुरक्षित कर जेम्स साहब एक साथी को लेकर गड्ढे में घुस गए। 10 बजे रात्रि का समय होगा। अर्धचंद्र बादलों के छींट टुकड़ों से टक्कर लेता हुआ छिप छिप कर अपने मार्ग पर जा रहा था। दूर, काफ़ी दूर पर रात की नीरवता में गंगा की धारा की कल-कल अनवरत रूप से जम्हाई सी लेती सुनाई पड़ती थी। ठंडी हवा का झोंका जैसी ही लंबी घास में अटखेलियाँ करता निकलता, वैसे ही जान पड़ता मानो रात्रि देवी के हृदय से एक ठंडी कपकपाती सी आह निकल रही है। सहसा नदी किनारे से चकवे की पुकार निस्तब्धता को भंग करती हुई शीघ्र ही फिर नीरवता का राज फैल जाता। गड्ढे में बैठे दोनों आदमी सजगता की प्रतिमा बने प्रकृति की छटा देख रहे थे। कुछ प्रतीक्षा के उपरांत जेम्स साहब के साथी ने उनका हाथ दबाया और कान में धीरे से कुछ कहा। जेम्स साहब केवल इतना सुन पाए थे कि दाईं ओर को देखो। जेम्स साहब ने जो आँख उठाई तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई। धुंधले क्षितिज पर रात की लंबी और भूरी छाया में भीमकाय आकृति दिखाई पड़ी। वह ठीक गड्ढे की ओर आ रही थी। कुछ और निकट आने पर ज्ञात हुआ कि वह एक सूअर था। जेम्स साहब ने बंदूक साध कर जैसे निशाना साधा, वैसे ही सूअर ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसका आकार स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। अपार शक्ति और शान का वह प्रतिबिंब अकड़-कड़ खड़ा हो गया। उसी समय अकस्मात जंगल से गुर्राहट और गर्जना सुनाई पड़ी। वनराज अपने शिकार पथ पर था। साथी ने गोरे की बाह जोर से दबाई और कान से मुंह लगाकर कहा, शेर। दोनों आदमियों के स्नायु खींच गए। उत्सुकता से दिल की धड़कन बढ़ गई। शुक्रराज चौकन्ना पर लापरवाही से खड़ा था। उसके ढंग से प्रतीत होता था कि उसका रोम रोम कह रहा है। ए कुम्हड़ बतिया को नाई। सिर झुकाकर और क्रोधपूर्ण झटके से उसने भयंकर शब्द किया, हुक्क। दूसरी ओर से आवाज़ आई, उग्गा। सूअर ने अपनी आवाज़ फिर दोहराई। शेर की चुनौती को सूअर ने स्वीकार कर लिया। शेर ने भी भयंकर गर्जना की, मानो उसने भी चुनौती पर अंतिम निर्णय कर लिया हो। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ा। शेर क्रोध से भिन्नाया हुआ था। ओठ पीछे खींचे, मूछें खड़ी किए, दांतों का प्रदर्शन करते और पूंछ को अपनी बगलों में मारते हुए युद्ध और विजय की इच्छा से शेर आघात करने को जो आ खड़ा हुआ। यौवन की उन्मत्तता में नदी की बाढ़ के समान वह किसी को गिनने वाला न था। सैकड़ों सूअर उसने खा डाला होगा। बच्चों, यह कहानी एक शेर और सूअर की है। जैसा कि आप लोग पढ़े कि जेम्स साहब अपने दोस्त के साथ उस गड्ढे में छिपे हुए थे और सूअर आकर खड़ा हुआ। तभी कुछ समय बाद शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर ने दहाड़ना शुरू किया, लेकिन सूअर भी डरा नहीं। वह भी अकड़ कर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों अपने अभिमान और अपने घमंड और अपने ताकत में चूर थे। सूअर भी ये नहीं सोच रहा था कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। बच्चों, अब आगे देखिए। संभवतः 2-4 ने हमला किया था, क्योंकि उसके शरीर पर थोड़े बहुत खरोच की 2-4 घाव सूअर की कांप के थे। शेर जवानी की धार में बह रहा था, पर सूअर ने शेर की तनिक भी परवाह न की। उसने हूँ की
की ताल ही नहीं ठोकी वरन शेर की ओर एक छोटी सी दौड़ भी लगाई और गर्दन के बाल फुलाकर पूंछ ऊपर की। यह उसके आक्रमण का संकेत था। सूअर बड़ा विकट होता है, एक बार हमले की ठान कर फिर पीठ नहीं दिखाता। दोनों लड़ाई के मैदान में जम गए। शेर घात लगाकर कभी लपकता कभी सूअर के चारों ओर रेंगता सा चलता, जिससे किसी प्रकार पीछे से हमला कर सके। सूअर भी शेर की घात का ख्याल करके पैतरे बदलता और अपना सिर उसकी ओर ही रखता। दाएं बाएं गोलाकार चक्कर में शेर और सूअर संभले तने और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे। पैतरों का चक्कर कुछ और संकीर्ण हुआ। गुर्राहट और हूँ की ताल दोनों पहलवान ठोक रहे थे। शेर एक बार लंबा होकर जमीन से मिल सा गया। पुट्ठे स्नायुओं को खींचकर उसने अपने फुर्तीले शरीर को एकत्र सा किया। जंगल को दहलाने वाली गर्जन के साथ शक्ति का हुआ पुंज विद्युत गति से सूअर के ऊपर टूट पड़ा। 1 मिनट के लिए दोनों की लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई। एक ही तेज और कौशलपूर्ण थाप से जो सूअर के जबड़े पर पड़ी थी, बलिष्ठ सूअर लड़खड़ाने लगा। उस थाप के साथ शेर का बोझ तीव्र गति से सूअर के ऊपर गिरा था, पर संभल कर सूअर ने हों की ध्वनि की। जलती हुई क्रोधपूर्ण आँखों से पैतरा बदलकर उसने अपनी अटूट गर्दन और मजबूत सिर से 3-4 तीव्र वार शेर पर किए। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए और उसके शरीर से खून के झरने लगे। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबरी पर छूटी, पर मार अधिक खाई सूअर ने। शेर के प्रहार से सूअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चिथड़े लटक रहे थे। सिर की खाल उधड़कर सूअर की आंखों पर आ पड़ी थी। फलस्वरूप वह अब अंधा सा हो गया था, लेकिन सूअर की क्रोध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी न थी, वरन प्रज्वलित हो गई। शेर पर बुरी तरह बीत रही थी। छाती और बाल के छेदों से फव्वारे छूट रहे थे। शेर मानो मन में कह रहा था कि किस बला में आ फंसा। सूअर क्रोध से भिन्ना रहा था। बिगड़कर और ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर फुर्ती की प्रतिमा शेर ने सूअर के वार को बचा लिया और जैसे ही दोहरी सी होकर बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती, वैसे ही शेर उछलकर सूअर की गर्दन पर जा गिरा। शीघ्र ही सूअर के अगले पुट्ठों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों ने सूअर को फाड़ना प्रारंभ दिया। भगोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सूअर की दुर्दशा होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था, वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई देता था। सूअर लड़खड़ा कर आगे गिरा। मार की चोट से अथवा दांत के घात से सो कहना कठिन है। यह हुई दूसरी कुश्ती, जो बराबर की रही। शेर ने सूअर की दुर्गति कर डाली, मगर सूअर के गिरने का फल यह हुआ कि शेर सूअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सूअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। अपने अगले पैर शेर की छाती पर रखकर सूअर ने 3-4 विकट हमले किए। अपनी पैनी और बड़ी कांपों से उसने शेर की छाती को फाड़ डाला। चोट करके शेर को छोड़कर सूअर लड़खड़ाता और थका हुआ सा कुछ दूर जा बैठा। क्रोधी शेर और एक पड़ा हुआ अपना रोष प्रकट कर रहा था। यह थी तीसरी कुश्ती, जिसमें सूअर तगड़ा पड़ा, जोड़ रहा बराबर। प्राण वेदना को कम करने के लिए 2 आवाज़ें हुई, धाएं धाएं। जंगल गूंज गया। चकवे ने कौतूहल से पूछा कि ऊँ। दूसरे तट से चकीट ने उत्तर दिया कि ओम। जंगल प्रतिध्वनित हुआ और घर दोनों लड़ाके शांत हो गए। बच्चों, पृथ्वी पर जल, आकाश, प्रकाश, वायु और मिट्टी का सामर्थ्य सभी प्राणियों एवं वनस्पतियों को प्राप्त होता है। सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न तत्वों को ग्रहण कर विभिन्न प्रकार के रसों का उपार्जन किया करते हैं। पृथ्वी से जल तत्व लेकर
गन्ना मीठे गुड़ एकत्र करके हमें शक्कर गुड़ रस या मिठाई देता है। गुलाब मोहक सुगंध प्रदान करता है। नींबू नारंगी टमाटर इमली आदि खटाई एकत्रित करते हैं। करेला कड़वे तत्व एकत्र करता है। मिर्च एवं अदरक तीखे बन जाते हैं। कंडुक मीठा खट्टा एवं तीखा ये नाना प्रकार के गुण एक ही पृथ्वी से बीजों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक बीज अपनी अपनी प्रकृति और गुण कर्म के अनुसार पृथ्वी से जीवन तत्व खींचा करते हैं। इनमें पृथ्वी वायु जल आकाश समान होने पर भी निर्मित प्राणी अथवा वस्तु की पृथकता रहती है। सभी अपने मनोभाव रुचि स्वभाव गुण कर्म तथा जीवन विषय दृष्टिकोण के अनुसार अपना अपना पृथक संसार बनाया बसाया करते हैं। बच्चों, इस कहानी से आपको यह सीख मिली होगी कि कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सुअर और शेर में जब लड़ाई हुई तब पता चला कि दोनों एक दूसरे से बढ़कर ताकतवर हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझिए, बल्कि उसकी ताकत को अपनाइए।